मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, किसी भी पार्टी को वोट। तनख्वाह है 1000, 1100, कमी हो रही है तो हम किसके पास, किसी दूसरे के पास? 14 साल 15 साल आपको दिए हैं, हम लोग कभी कहीं ना कहीं हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं। क्या वो गांधी नगरी चौपट राजा यहाँ हमको कहीं अप्लाई करने की, उस समय से अभी तक हम लोग बिजली विभाग को अपना होता है जो हमने सारा ये पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर हो जाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। सब देखते हुए भी कुछ नहीं। मांग है कि हम लोग स्मार्ट मीटर जो लगा है उसकी 15 वर्षों से हम लोग मीटर रीडिंग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी मैं मौजूद हूं गर्दनी बाग में। गर्दनी बाग में वो वही धरना स्थल है जहां पे लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। बिहार को जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांग क्या है। मानिक कुमार, कहाँ से है? पटना, कंकड़बाग। क्या मांग है आप? मांग है कि हम लोग स्मार्ट मीटर जो लगा है उसके कारण हम लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग रोजगार होगा। हाँ, अच्छा, हम चाह रहे हैं कि सरकार से यही अनुरोध है कि ठीक है आप स्मार्ट मीटर जो लगाना है लगाइए। कम से कम हम लोग 14-15 साल से आपके विभाग में काम कर रहे हैं, हम लोग को भी कहीं व्यवस्था कर दिया जाए। अभी तक आप लोग का व्यवस्था नहीं किया? कहीं कोई व्यवस्था, सरकार अंधा हो गया है, सब देखते हुए भी कुछ नहीं करता है। स्मार्ट मीटर तो कब तक लगे? अभी चुनाव नजदीक है तब आप लोग धरना पे पहुंचे। धरना पे उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में भी हम लोग धरना किए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक लग रहा है कि कोई फायदा हुआ नहीं। क्या लगता है लगातार धरना करना आप लोग को फायदा होगा? गांधी नगरी चौपट राजा यहाँ हमको संभावना कम नजर आ रही है कि कुछ करना होता तो कर देते कब का। फिर धरना करने से क्या फायदा? अब क्या कर हम लोग अपना पसीने से मांग पे अड़े हुए कि कम से कम कर दे, तो हम लोग उतना साल मेहनत किए, आने वाले समय में हम लोग के लिए अच्छा होगा। नहीं तो अभी मीटर जो था काला वाला मीटर था तो स्मार्ट हो गया, आप कैसे चेंज करवाइए? चेंज क्या करवाना है? आपको जो चीज लगाना है लगा दीजिए, लेकिन हम लोग को भी ध्यान में रखते हुए कोई काम कीजिए। तो प्रीपेड सेवा हो गया, तो कहीं भी तो व्यवस्था हम लोग का कर दीजिए। 14 साल 15 साल आपको दिए हैं, हम लोग का भी कहीं ना कहीं जुगाड़ सेट कर दिया जाए। और क्या कहेंगे? जुगाड़ सेट कर दिया जाए। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कहाँ से है? कंकड़बाग, पटना से। कंकड़बाग पर क्या करते थे पहले? विगत 15 वर्षों से हम लोग मीटर रीडिंग कर रहे हैं। जिस समय हम लोग के पास समय था पढ़ने लिखने या कहीं अप्लाई करने की, उस समय से अभी तक हम लोग बिजली विभाग को अपना सारा समय दे चुके हैं। ठीक है, अभी अचानक 2020 से स्मार्ट मीटर का ये प्रोजेक्ट आया तो हर घर में स्मार्ट मीटर लगना चालू हो गया। तो हम लोग जिस सेक्टर में 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि हम लोग जिस जगह 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर ये पूर्ण रूप से स्मार्ट मीटर हो जाएगा तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। आने वाले अभी 3 साल से हम लोग का तनख्वाह है 1000, 1100, 1200 रुपया। उसी से फिर भी हम लोग बिजली विभाग को नहीं छोड़ रहे हैं। 1000, 1100 में कैसे घर परिवार चल रहा है? क्या करे, कहीं दूसरा काम करके काम चलाना पड़ रहा है ना, इधर उधर करना पड़ रहा है, तभी चल रहा है। या तो गवर्नमेंट हम लोग को कहीं अस्थायी कर दे, या तो सीधे एक शब्द में अपने मुंह से आके कह दे कि हाँ हमको आप लोग की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपना अपना देखिए, हम लोग स्वेच्छा से अपने घर चले जाएंगे। सरकार अभी तक नहीं आई है, इसका तो मतलब यही हो गया कि आप अपना अपना रास्ता देखिए। मुंह से कहे ना, मुंह से कहे। सरकार किसी एक व्यक्ति के पास थोड़ी आएगी। सरकार एक बार अपने डिवीजन में फरमान जारी कर दे कि हाँ आज से टिल नाउ, आज के समय से मीटर रीडिंग का काम पूर्ण रूप से ठप किया जाता है। आप लोग की छुट्टी तो छुट्टी हम लोग की। अब तो मीटर रीडिंग के काम ऐसे ही बंद हो गया। नहीं, बंद कहाँ हुआ है? कहाँ बंद हुआ है? पहले हम लोग बिल काटते थे 3000, आज काटते हैं 300, 400, 200। हम लोग भी कहीं भी उम्मीद लगा के रखे हैं ना। आप भी कहीं 10 वर्ष से 15 वर्ष से कहीं काम करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ उम्मीद होगा वहां से। उसी तरह से आज भी हम लोग का उम्मीद है, और इसी उम्मीद को लेकर लास्ट अभी इलेक्शन का टाइम है, हम लोग नीतीश कुमार जी से यही फरमान करना चाहते हैं कि हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, नहीं तो आप हम लोग के समीक्षा पे हम लोग के समझ आके एक शब्द में कह दे कि हम लोग को आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर वो कह देंगे तो आप लोग हम लोग स्वेच्छा से चले जाएंगे। कोई धरना प्रदर्शन नहीं, कोई धरना क्यों करेंगे भाई? जब हमको पता चला कि मेरा गार्जियन खराब है तो हम गार्जियन से उम्मीद क्या लगा के रखेंगे? जब मेरा गार्जियन खराब है तो हम गार्जियन से किस बात का उम्मीद लगा के रखेंगे? कहीं देखेंगे? बिहार में एक तरफ कहा जाता है कि रोजगार दिया जा रहा है, कहाँ रोजगार है? किस जगह पे रोजगार है? आज जी अगर रोजगार होता तो ये लोग बेरोजगार के लाइन में खड़े होते हैं। हड़ताल में सब बैठा रहता। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ देश को गुमराह किया जा रहा है।
स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जा रहा है। मेट्रो चालू कर दिया गया। मेट्रो से क्या होगा भाई, आपके पास पैसा रहेगा तभी तो आप मेट्रो पे चढ़िएगा। इतना चकाचक रोड बना दिया गया। चकाचक रोड पे आपको रोड पे चलने के लिए आपके पास कार होगी, बाइक होगी, तभी तो आप रोड पे चलिएगा। आप 5,000 परसों श्रमिकों के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। कहाँ? हम तो नहीं देखे। हम लेबर कार्ड जिसके पास, हम मेरे पास भी है। कहाँ है मेरे पास भी श्रम कार्ड है। नहीं गया आपके खाते? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया है। एक तरफ सरकार ये वादा करती है कि हमने सबको भेज दिया। भाई हम मेरे पास तो नहीं आया, तो हम तो कहेंगे कि मेरे पास नहीं आया। इसके पास आया, अभी तो हम सबसे पूछने नहीं चलेंगे। पहले आप लोगों को कितना सैलरी मिलता? पहले हम लोग को 12,000, 14,000, 15,000 एक समय था जब हम लोग काम करते थे। 3,000, 3,500 बिलिंग करते थे। और जिस समय पूरे पटना का रेवेन्यू मतलब थोड़ा था, अभी रेवेन्यू इतना है कि लोग अगर चाहे तो चांदी का भी तार लगा दे। ठीक है, फिर भी जो लोग हम लोग मिलकर रेवेन्यू संग्रहण करके दिए हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे, बस उम्मीद लगा के बैठेंगे। कितना उम्र हो गया आपका? उम्र हमारा 32 साल उम्र हो गया हमारा। अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम कहीं फॉर्म भी भर सकते हैं। मेरे पास उतना टैलेंट भी नहीं है कि हम पढ़ाई करके कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। बस 15 वर्ष से हम मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 15 वर्ष से मीटर रीडिंग का ही काम सीखे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं सीख पाए। कुछ नहीं सीख पाए। क्या सीखे? घर परिवार को कैसे चलाइए? घर परिवार को अभी तक तो घींच के चला रहे हैं, आगे सोचा जाएगा। कितने कर्मचारी थे आप? हम लोग 19,500 पूरे बिहार में मीटर रीडर हैं। ठीक है, और ये सारे लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं। मुफ्त बिजली के नाम पर लोगों का मीटर चेंज किया जा रहा है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे स्मार्ट मीटर को लोग लागू करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको फ्री का लालच देके उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, ताकि जो भी बचे खुचे और भी मीटर रीडर लोग हैं वो आने वाले समय में पूर्णत बेरोजगार हो जाएं। एक तरफ मुफ्त बिजली का कंसेप्ट है, दूसरे तरफ सूर्य घर योजना। सूर्य घर योजना के बाद बिजली आएगा कहाँ से? सूर्य घर योजना है, तो सूर्य घर योजना आपके घर में फ्री में लग जाए तभी तो हम मानेंगे कि सूर्य घर योजना है गवर्नमेंट का। इतना दिनों से आप लोग कहाँ थे? इतना दिनों से हम लोग हर बार खड़े होते थे। किसी न किसी रूप से हम लोग को आश्वासन देकर हटा दिया जाता था। हम लोग इसी उम्मीद में हटते थे कि चलो आज नहीं अगले वर्ष, आज नहीं अगले वर्ष। हम लोग 14 में भी पूर्ण रूप से हड़ताल 1.5 महीना चला, उसका 17 में भी हम लोग स्ट्राइक किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अभी आप लोग कितने दिनों से? अभी तो हम लोग लगभग 15 दिन से यहाँ पे हैं। कोई नेता के तरफ से या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई फरमान जारी? कुछ नहीं, खाली आश्वासन दिया जाता है क्या आश्वासन? कि आप लोग के बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन करता कुछ नहीं। आज भी हम लोग विचार कब हो? आज भी हम लोग का रोड पर प्रदर्शन था, लेकिन जाने नहीं दिया, यहीं पे बैठा दिया गया, बाहर निकलने नहीं दिया। नहीं निकल रहे। आज भी हम लोग क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ, मैं एनसी डिवीजन से हूँ, नूतन राजधानी। क्या मांग है आप? हमारी एक मांग यही है कि पिछले 15 सालों से जब हमने अपना पूरा जो वर्ष होता है, एक जो जवानी का होता है, जो हमने सारा आपको दे दिया। अब हमारे पास ऐसा नहीं समय है जो 15 साल पहले कभी आपको रेवेन्यू 50% के करीबन आता था, आज वो 95+ % आता है। आप एक तरफ कहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ठीक है, इससे हम पूरे जितने हमारे काम करने वाले भाई बंधु हैं उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 15 साल हमने काम करके दिया, आज हमारा काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है स्मार्ट मीटर के वजह से। तो उसे आप जो बिहार प्रदेश हमारी है आगे की ओर बढ़ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों पे भी तो विचार करें। हम लोग लगभग सारे 19,000 20,000 मीटर रीडर हैं, हमारे पीछे हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या वो भूखे मरेंगे या हमारी सरकार के पास कटोरा लेकर के भीख मांग करके हम अपने बच्चों को परिवार का पालन पोषण करेंगे? जब हमारा समय था साहब, हमने आपको समय अपना दे दिया। आज जब हमारा समय खत्म हो चुका है, आप काम खत्म कर चुके हैं, जो काम पहले चल रहा था, आप कहाँ जाएंगे? आप ही ना हमारा देख पाइएगा कहीं ना कहीं। इसलिए हम लोग का समायोजन आप पंचायत पर्यवेक्षक या पंचायत के किसी भी जगह पे हम लोग को जगह दीजिए। अब तो बिजली भी फ्री कर दिया गया है,
तो यही चीज तो कहना है साहब कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। स्मार्ट मीटर जो सरकार की योजना थी वो भी अमली में जामा पहना दिया गया। लगभग पूरे बिहार प्रदेश में 80 से 90% के करीबन स्मार्ट मीटर लग भी चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन पे भी काम अभी चल ही रहा है। तो रेवेन्यू जो आना चाहिए विद्युत विभाग को, रेवेन्यू पहले से और बढ़ा। तो विभाग के पास कमी क्या है? जो बच्चे जो लड़के आपको कल के डेट में काम करके दे रहे थे, क्या आपके पास कमी है साहब कि हम लोग को आप अपने विभाग में ना सही कहीं पे भी आप सृजित नहीं कर सकते हैं? एक तरफ महिलाओं को 10,000 महीना, जी हाँ, रोजगार नहीं, ये सर कहना ठीक है कि महिलाओं को आप अग्रसर कर रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश भी अग्रसर की ओर आगे बढ़े। लेकिन एक तरफ आप महिलाओं को दे रहे हैं, तो क्या हम लड़के, ऐसा नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं महिलाओं का, ऐसा गलत है, हम विरोधाभास करने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन जो लड़के आपको पिछला 15 साल से आपके रेवेन्यू को बढ़ाने का काम किए, आज उनको आप कहाँ छोड़ देना चाह रहे हैं? क्यों घर भेजने का काम किया? नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय किया जा रहा है कि हम भूखमरी के कगार पर आज आ चुके हैं? हमारे पास आप कहिएगा साहब, तो आज मैं खुद ही एक पेशेंट हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है कि आज मैं अपना पैसा, क्या अभी कह दे सकते हैं पूरे बिहार प्रदेश में कोई ऐसा भी सरकारी काम लिया जाता है जहाँ पे कि 2,000-3,000 रुपये मिलता होगा अभी किसी को भी? आज अगर मैं कहता हूँ कि हमारे जितने भी राजनेता हैं, राजनेता पिछले 15 साल 20 साल 30 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, उनको एकाएक अगर कहा दिया जाएगा कि वो इंजीनियरिंग का काम करे तो क्या वो कर पाएंगे? उनका काम एकाएक उनको राजनेता से उनको हटा के किसी और चीज में लगा दिया जाएगा, वो कर देंगे? स्मार्ट मीटर तो 2020 से लगाना शुरू हो गया, लेकिन अभी आप लोग धरना पे? जी नहीं साहब, हमारी बातों को दबा दिया गया। 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, हमने उस समय ही हमारे साथी गण आए थे, लेकिन हमारे साथी गण पे FIR करके हमारी बातों को दबा दिया गया। हम पे इतना शोषण किया गया कि हम अपनी बातों को नहीं बोल पाए, हमें डराया गया। ये तो लोकतंत्र का सरकार है। ये लोकतंत्र का सरकार है, तो क्या हम अपनी बातों को भी नहीं कह सकते हैं? आपके पास हमने 15 साल समय दिया, अगर मुझे कोई तरह की दिक्कत हो रही है तो हम आपसे संवाद ही तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आपको अपशब्द कह रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारे मुखिया हैं, आपको हम काम करके दे रहे हैं, हमें किसी तरह की त्रुटि हो रही है, हमें कोई तरह की कमी हो रही है, तो हम किसके पास, किसी दूसरे के पास तो नहीं जाएंगे, आप ही के पास आकर के बात करेंगे, सरकार को ही कहेंगे, प्रबंधन को ही कहेंगे। लेकिन हमारी प्रबंधन कभी भी, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। अगर हमारे विषय में हमारी सरकार नहीं सोच सकती है तो हमारा बहुमूल्य वोट लेने का उनको अधिकार नहीं है। कौन लग रहा है कि अभी आपको बिहार में कौन आपकी बातों को सुने? हमारी बातों को सुनने के लिए जो अभी हमारी सरकार है, हम उनसे ही अपेक्षा करते हैं। 11 दिनों से आप लोग धरना पे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं अभी आया। कोई नहीं, ना हमारा प्रबंधन आज तक हमारे प्रबंधन के वरीय पदाधिकारी हो, मैं उनको रिस्पेक्ट शुरू से करता हूं और आज भी हम अपने पदाधिकारी का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्या ऐसी विडंबना है साहब कि जो बच्चे कल के डेट में आपका काम करते थे, आज उनको दरकिनार कर दे रहे हैं आप? ये कैसा आपका न्याय है साहब? क्या आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो आपको कैसा लगता? हमारे माता पिता के साथ आज जो दिक्कत हो रहा है, हमारे माता पिता को हम वो चीज नहीं दे पा रहे हैं जो पिछले 10 साल पहले दे पाते थे। हम आप ही पे हम आश्रित थे, आप ही को काम करके देते थे। कभी हमारी काम करके देते थे तो हमारे पास 14,000 15,000 रुपया हम कमा पाते थे। लेकिन आज जब मीटर ही नहीं रह पाया है तो हमारा काम भी शून्य हो चुका है। कोई ऐसा है बिहार प्रदेश में सरकारी कार्य चल रहा है जिसमें 2,000-3,000 रुपये लड़के कमा रहे हो? क्या 2,000-3,000 रुपये से किसी का अपना परिवार चल जाता है? अपने बच्चों का, अपने माता पिता का पेट कोई चला लेता है? क्या कीजिएगा अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुने? तो सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं सर कि हम अपना वोट है, ये मेरा अधिकार है, हम किसी को वोट नहीं देंगे, हम नोटा दबाएंगे।
नोटा दबाइएगा। जी हाँ, हम नोटा दबाएंगे सर। नीतीश कुमार के बाद कोई नेता पसंद नहीं है? जी, हमें आज के डेट में सर, यह आज घोर कलयुग का समय है और मैं विश्वास करता हूं अपनी आंखों पर, अपने कानों पर। हमें कोई भी जब तक लिखित जवाब नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं समझेंगे कि हमारे ऊपर कोई विचार किया जा रहा है।